कविता मैडम जी तशरीफ ला चुके हैं और उनके साथ हमारे निजामाबाद अर्बन एमएलए आली जनाब इज्जत माब बिगाला गणेश गुप्ता साहब भी तशरीफ ला चुके हैं और उनके साथ हमारे हरदिल अजीज कायद बोधन एमएलए आली जनाब। आप लोग बैठ जाइए। इस अजीमुशान कुल जमाती जलसे आम के अंदर हमारे हरदिल अजीज कायद निजामाबाद एमपी मोहतरमा कविता मैडम जी तशरीफ ला चुके हैं और उनके साथ हमारे निजामाबाद अर्बन एमएलए बिगाला। मैं इस मौके पर ये मैडम साहिबा रेडको चेयरमैन जनरल और साबिका स्पीकर सुरेश रेड्डी साहब तसे पर्दा तशरीफ फरमा, इज्जतदार मेरी माओ बहनों, मोअज़्ज़िज़ीन शहर व उलमाए कराम, जैसा कि आप जानते हैं ये लोकसभा का इंतखाबी जलसा है और 11 अप्रैल को राय देश में ऐसी शख्सियतें हैं जिन्हें बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन अवार्ड मिला है, वो मेरे सदर मैडम साहिबा है और इंशाअल्लाह 23 मई के दिन एक तारीख फिर दोहराएगी। सारी रियासत तेलंगाना रियासत में सबसे ज्यादा परसेंटेज वोटों से इंशाअल्लाह ये जीत दर्ज कराएंगे और आपके लोगों के दरमियान ये लोग हमारी खिदमत करते रहेंगे और हमारे हर मसाले को कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। बिगाला गणेश साहब और मोहतरम शकील आमिर साहब, ख़वातीन और हजरात, आप तमाम हजरात को इस बात से मैं मुत्तला नहीं बल्कि आपके इल्म की जो बात है वही मैंने बताया कि मैं वो बहन से मिलने के लिए आया हूँ। अरे होशियार, जो अभी भी मैं इन सब के सामने बता रहा हूँ, हम सब आपको इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं भेज रहे बल्कि आप जीत करके आए हैं, ये मुबारकबाद देता है। और यकीनी बात, और ये बात भी मैंने आपको बताई, ये बात भी बताई कि आपके वालिद साहब ने एक वादा को पास किया और पार्लियामेंट में ले जाकर के उन्होंने पेश किया। अब ये जिम्मेदारी ख्वाहिशें लेकर के आप पार्लियामेंट में जा रहे हैं और ये आप 12% का पार्लियामेंट में कबूल करवाएंगे। शकील भाई आमिर और एमएलए साहब, तमाम हजरात जो डेस्क पे बैठे हुए हैं और भारी अक्सरियत से कामयाब करें आप लोग और एमपी साहब को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाकर आवाम की खिदमत का मौका दें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपनी पूरी तायद कर मैडम के साथ देंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम कविता साहबा और मकामी एमएलए जनाब बिगाला गणेश गुप्ता साहब और जनाब शकील आमिर साहब एमएलए बोधन और KR सुरेश रेड्डी साहब साबिका स्पीकर आंध्र प्रदेश और तमाम स्टेज पर अफरोज अमायदीन और कायदीन और हाज़रीन किराम, आज इलेक्शन के सिलसिले में मुनक़िद होने वाले इस जलसे में क्या हम लोग ये सारी बातें फरामोश कर चुके हैं कि गरीब लड़कियों की शादियों के लिए KCR साहब ने 1 लाख रुपए एक बच्ची की शादी के लिए दिया, क्या उसे हम फरामोश कर देंगे? और जब फरामोश नहीं करेंगे और ये सिलसिला जारी है तो आपको हमें बिला किसी सोचे समझे हमें ये याद रखते हुए अपना कीमती एक वोट KCR साहब की पार्टी के लिए, TRS के लिए, मोहतरमा कविता साहब के लिए देना है और तायद करना है। और इसी तरीके से बड़ों के लिए, ज़ईफों के लिए, माजूरों के लिए जो वजीफा दिया जा रहा है, हर घर में किसी न किसी को वजीफा दिया जा रहा है, क्या हम अपने बड़ों को जो वजीफा दिया जा रहा है हम उसको फरामोश कर देंगे? नहीं मेरे दोस्तों, यकीनन वो वजीफा याद रखेंगे और वो KCR साहब की मेहनतों का असर है। इसीलिए न सिर्फ इन चीजों को बल्कि आज एक आम आदमी की जरूरत क्या है? आम आदमी की जरूरत है तालीम। तालीम के लिए KCR साहब ने 204 हाई स्कूल अकलियतों के लिए खोला है और वो भी कारपोरेट अंदाज के, जिसमें खाना, रहना, पढ़ना और हद यह है कि बेहतरीन दूध और बेहतरीन सारे इंतजाम, और ये गरीबों के लिए, आम आदमियों के लिए। और हमको क्या चाहिए? हमको तालीम चाहिए और ये तालीम का मुतालिबा हमारा परसों से हमारे बड़ों को तालीम कर ली और हार मान ली। उसके बावजूद जब मजबूरन खड़ा होना पड़ा तो आज उन्होंने
फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे हो। और जब सामने कांग्रेस के उम्मीदवार ने शिकस्त कबूल कर ली है तो हमें कीमती वोट टीआरएस के हक में इस्तेमाल कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज। जमीयतुल उलमा के सदर मौलाना लेक साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भोजन से आए हुए हमारे भाई शकील भाई, हमारे फार्मर स्पीकर सुरेश रेड्डी साहब और तमाम मेरे मेहमान, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, बात करने वाले दो हैं। मेरे बाद शकील भाई बात करेंगे, उसके बाद मैडम बात करेंगे, सुरेश रेड्डी साहब बात करेंगे। खाली 20-25 मिनट बाकी है। भाइयों और बहनों, आपसे गुजारिश है, जैसे हम इस मीटिंग में आ रहे थे हमारी ताकत इतना बढ़ गया। एक हफ्ता से हम सोच रहे कि 16 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी आना है, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को देखने के बाद हमें ऐसा लगा हमारी जीत तो पक्की है, लेकिन ज़रूर इतना मेजॉरिटी हमको 16 में से सबसे टॉप मेजॉरिटी आएंगे। इतना प्यार मोहब्बत से इतना रात तक आप लोग बैठे हुए हैं। 15-20 मिनट में इस मीटिंग ख़त्म हो जाएगी और मेहरबानी करके ऐसे ही बैठे रहिए। और यहाँ पे जो मौजूद है जमात उलमा हफीज़ लईक साहब, जमात इस्लामी प्रेसिडेंट अजीम साहब और अहले अजीज़ प्रेसिडेंट अब्दुल वाजिद साहब और अहले सुन्नत रिप्रेजेंटिंग करीमुद्दीन कमाल साहब और अलीम भाई रफत खान जी और डिप्टी मेयर, तमाम मेरे भाइयों, मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, बस सिर्फ 1-2 चीज़ बोल के मैं अपना बात ख़त्म करता हूं। मेरे भाइयों, हर एक गरीब सोचता है कि कोई पंचर दुकान, कोई पान दुकान, कोई खेला बेच के अपना जिंदगी निकाल लेते हैं, लेकिन हर एक माँ, हर एक बाप सोचता है कि मेरे बच्चों का जिंदगी ऐसा ना हो, उनको अच्छा पढ़ा के आगे लेके जाएंगे। लेकिन बच्चों को लेके आप स्कूल में जाएंगे शरीक करने, उस स्कूल में आपका फीस सुन के आपकी ताकत बस नहीं होता। फिर आप लोग सोचेंगे आपके किस्मत पे छोड़ देंगे। जैसे हमने जिंदगी जी लिए, हमारे बच्चे भी ऐसे ही जी लेंगे। लेकिन केसीआर साहब ने वो आपके किस्मत पे नहीं छोड़ा है। ऐसे तो कई चीज़ है, शादी मुबारक है, हर चीज़ है, वो तो मैडम बताएंगे। अभी करीमुद्दीन साहब ने बताया पढ़ाई के साथ, किताबों के साथ, यूनिफॉर्म के साथ, खाने का, पीने का, हर चीज़ का इंतजाम स्कूल में इंतजाम किया गया है। और ऐसा मेनू डिज़ाइन किया कि बच्चे 8 महीने में एक स्कूल में इनाग्रेशन करके 8 महीने में स्कूल का फंक्शन में मैं गया तो उनकी रिपोर्ट ये है कि हर बच्चा 2 से 3 किलो वजन बढ़ गया है। किसने डिजाइन किया? एक सबसे अच्छा डॉक्टर, सुपर डॉक्टर, जो बच्चों के लिए, बढ़ने वाले बच्चों के लिए कितना दूध देना है, क्या पिलाना है, क्या खिलाना है, पता है आपको? उनका डॉक्टर का नाम क्या है? वो डॉक्टर का नाम है केसीआर। केसीआर साहब ने खुद डिजाइन किया कि हमारा बच्चे कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे पढ़ना है। किताबों के साथ माँ बाप को इतना करना है, सिर्फ वहां पे जाके शरीक करना है। आज खुश है उस स्कूल में। निजामाबाद में 12 स्कूल, माइनॉरिटी स्कूल चल रहा है। एक सबसे बड़ा निजामाबाद में जो प्राइवेट स्कूल होगा शायद 1 करोड़ 2 करोड़ से बनाया होगा, लेकिन आज माइनॉरिटी स्कूल निजामाबाद में 18 करोड़ रुपए से एक स्कूल बन रहा है। तो कितना प्यार मोहब्बत केसीआर साहब को आपके बच्चों के ऊपर, आपके ऊपर है। मेरे भाइयों, आज सुबह मीटिंग 500 लोगों का मीटिंग था जिसमें मैं जाके भाषण दिया। उनको मैं एक ही चीज कहा, जो बीड़ी पेंशन लेते हैं, जो कल्याण लक्ष्मी लिए, जो शादी मुबारक लिए, जो पेंशन लिए, जरा हाथ उठाइए। 500 में से 450 लोग हाथ उठाए। इतना लोग बेनिफिशियरी हमारे पास हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, एक ही चीज आपसे गुजारिश है, 16 जो तेलंगाना में एमपी लड़ रहे हैं उसमें हमारा स्पेशल हमारे मैडम है, हमारे निजामाबाद के तरक्की के लिए, हमारे गांव के और अपने जिंदगी के तरक्की के लिए दिन रात एक करके काम कर रही हैं। और 16 एमपी में सबसे ज्यादा मेजॉरिटी देके हम पार्लियामेंट भेजना है, ये हमारे फर्ज है। इसीलिए आप आने वाले इलेक्शन में
ज्यादा से ज्यादा वोटिंग देके 11 अप्रैल को परसेंटेज भी बढ़ा के, मेजॉरिटी भी बढ़ा के, जैसे मुझे जिताइए आप लोग। निजामाबाद हिस्ट्री में 74,000 आज तक किसी को वोट नहीं मिला है जो आपने मुझे दिया है। उसके लिए मैं सर झुककर आपको सलाम करता हूं। और ऐसा ही मेजॉरिटी, इससे डबल ट्रिपल मेजॉरिटी आप कविता मैडम को दीजिए। और ये मुझे जो मौका दिया, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। खुदा हाफिज़। और तमाम उलमा इकराम यहाँ पे मौजूद है, सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। खुसूसी तौर पे मैं बोधन से निजामाबाद आने की वजह यह है कि आज की तारीख में किस तरीके की साजिश हिंदुस्तान की सियासत में चल रही है, किस तरीके का फैसला मुसलमानों को इस इलेक्शन में लेना है, जो कि हमारी जिंदगियों से ताल्लुक रखने वाला ये एक अहम इलेक्शन है। आप तमाम लोगों से मैं अदबन गुजारिश करना चाहता हूं कि पिछले 70 साल से जो कांग्रेस हिंदुस्तान पे हुकूमत की है, हमेशा मुसलमानों के साथ सिर्फ वोटों का इस्तेमाल के लिए मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया। बाबरी मस्जिद अगर शहीद हुई तो वो कांग्रेस की हुकूमत थी। पूरे हिंदुस्तान में दंगे फसाद हुए तो वो कांग्रेस की हुकूमत थी। आप तमाम लोगों से मेरी अदबन गुजारिश है, पिछला मेरा इलेक्शन गया सिर्फ 3 महीने हुए। आपको चंद बातें मेरे इलेक्शन के बारे में मैं बताना चाहता हूं। मेरे इलेक्शन में इस तरीके की साजिश हुई कि निजामाबाद में नहीं, रियासत तेलंगाना में कोई मुसलमान नहीं जीतना है। मेरे इलेक्शन में कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक हो गए। बोले ये मुसलमान को कैसा वोट डालते रहे, मतलब बीजेपी नहीं जीत रही तो कांग्रेस को वोट डालो। आज कांग्रेस वाले मधु याचकी साहब क्या बोले, मैं नहीं जीत रहा तो नहीं जीत रहा, बीजेपी को वोट डालो मगर टीआरएस को नहीं डालना। आज जो टीआरएस पार्टी अखिलियती दोस्त है, अखिलियतों की बहबूदी के लिए कई फलाही काम करने वाली पार्टी है। आज मुसलमानों को एक गुमशुदगी ये कांग्रेस पार्टी फैला रही है, क्या बोल के कि टीआरएस पार्टी जीते बाद जाके बीजेपी की गोद में बैठने वाली है। अरे पिछले 10 साल से यही बात करते हुए आ रहे, पिछले 5 साल में भी यही बोले कि जीते बाद बीजेपी के साथ जाके बैठ जाते। बैठे क्या भाई? कहीं भी रियासत तेलंगाना में कहीं फसाद हुआ? आज हमारी पिछली गुज़िश्ता बकरीद की ईदें 5 साल से हम लोग कर रहे। बाजू महाराष्ट्र रियासत है, उसके बाजू कर्नाटका रियासत है, वहां के रियासत के लोग आके तेलंगाना में कुर्बानी देके जा रहे। आज तेलंगाना के लोग अपनी पूरी शनाख्त के साथ, आज पूरे एक रुआब के साथ आज रियासत तेलंगाना में आज घूम रहे। ऐसी मुसलमान दोस्त रियासत में ये जो हमारी हुकूमत है, ये टीआरएस की हुकूमत है। आज बड़े बड़े बातें कर रहे। आज इनकी साजिश क्या है? मुसलमान वोट तोड़ो, मुसलमान वोट कांग्रेस को डालो और इधर से बीजेपी को जिता दो। इस तरीके की साजिश चल रही। भाइयों बहनों, मेरी आप तमाम लोगों से अदबन गुजारिश है, मेहरबानी करके इस साजिश का शिकार मत बनिए। एक बार यहाँ पे वो निशान बैठ गया, मैं बंद अल्फाजों में आपको बोलना चाह रहा हूँ कि वो निशान यहाँ पे बैठ गया, फिर निकलने वाला नहीं है। आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, निजामाबाद पार्लियामेंट में मुस्लिम वोट बहुत कीमती वोट है, मुसलमान वोट बहुत ही कीमती वोट है। अगर आपका वोट ये बहरूपिया कांग्रेस पार्टी को अगर जाएगा तो उसका नतीजा क्या आएगा? मेहरबानी करके अल्लाह ताला अक्ल सलीम हमको दिया, एक बार आप सोचिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, जिंदगी में कभी बीजेपी के साथ टीआरएस पार्टी कभी मिलने वाली नहीं है, कभी ऐसी सोच भी केसीआर साहब रखने वाले नहीं है। अभी केसीआर साहब का दौरा निजामाबाद में हुआ था। आप ये निजामाबाद के दौरे में केसीआर साहब हर चीज बोले कि भाई आप हिंदुत्व पे वोट मांग रहे, हम तो सेकुलरिज्म पे वोट मांग रहे। और क्या बोले, बीजेपी पार्टी में जो लोग हैं, क्या आप ही लोग हिंदू है? हम हिंदू नहीं है, हम हमारे भगवान को नहीं मानते, हम हमारे चीजें नहीं करते। आप किस तरीके की सियासत जो है यहाँ पे हिंदुस्तान में, किस तरीके का खौफ आप मचा के रखे हुए। ऐसी बातें खुल्लम खुल्ला करने वाला पूरे हिंदुस्तान में एक ही सीएम है, वो केसीआर है। मैं आप तमाम लोगों से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि ऐसी साजिश बीजेपी के कैंडिडेट है अरविंद साहब का थे, बाप बेटे को नहीं सुनता, बेटा बाप को नहीं सुनता, बेटा बाप को गालियां देता, बाप बेटे को गालियां देता।
अब उन्होंने जो है निजामाबाद के लोगों की हुक्मरानी करने के लिए आ रहे। मतलब जो बेटा अपने बाप को नहीं सुन सकता वो आपकी क्या हिफाजत करने वाला है, एक बार मेहरबानी करके सोचिए। मधु यास्की साहब 10 साल यहाँ हुकूमत करे, यहाँ हमारे उलमा इकराम बैठे हुए कैसी मुसीबतों की जिंदगी गुजार रहे थे। यहाँ हमारी नौजवान बहनें आज रियासत तेलंगाना में 5 साल में 60,000 बहनों की शादियां हुई। 60,000 बहनों की। क्या कोई हुकूमत साबिका 70 साल में 50,000 बच्चियों की, मुसलमान बच्चियों की शादी कराई क्या? मैं आप तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या हमारे उलमा इकराम की कोई शनाख्त करे क्या? वो अपनी इज्जत से जिंदगी गुजर बसर करे, वो अपनी दाल रोटी खा के इज्जत से उनको भी महीना कुछ पैसे मिलना, ऐसी मतलब सोच कोई हुकूमत कोई रियासत में रखी क्या हिंदुस्तान में? आपसे पूछना चाहता हूं। मैं आप तमाम लोगों से मैं अदबन गुजारिश करना चाहता हूं, मतलब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो हमारी माइनॉरिटीज की एक जमात है, वो खुल के आज केसीआर साहब की सिर्फ इसीलिए तायद कर रही कि ऐसी सेक्युलर जमात उनकी जिंदगी में भी वो लोग कभी नहीं देखे। मतलब मजलिस पार्टी इतना खुल के आज तक किसी जमात की तायद नहीं करी जो टीआरएस पार्टी की तायद कर रही है। मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं कि एक बहरूपिया मधु यास्की गौड़ भी है, 10 साल से मतलब लोगों को धोखा देते हुए ना कभी कोई मस्जिद की मरम्मत के लिए पैसे आए, ना कोई कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए पैसे आए, ना कोई हमारी भलाई भयभूति के लिए कोई इकदाम उठाए। ऐसी जमातों का साथ मत दीजिए। आपका वोट बहुत इंपॉर्टेंट वोट है, बहुत ही अहमियत रखने वाला आपका वोट है। ये लोग चाह रहे कि हमारा वोट टूटना और बीजेपी को यहां से लेके आना। आज मधु यास्की साहब बोल रहे, अभी मौलाना सुना रहे थे कि भाई मधु यास्की साहब तो डर जा रहे, मैं नहीं लड़ता हूं। बोल रहे डर रहे नहीं, उनकी बदमाशी है। उनकी बदमाशी ये है कि मैं लड़ूं या नहीं लड़ूं, मैं इधर का हूं ना उधर का हूं, मगर बीजेपी को वोट डाल के जिताओ। इस तरीके की सोच रख के ये बात उन्होंने कर रहे। और ऐसे लोगों से मेहरबानी करके मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि खबरदार रहिए। मैं किस तरीके से सीने पे पत्थर रख के कई तीरें तलवारें मेरे पे चलाई गई, लेकिन आप लोगों की दुआएं, केसीआर साहब की दुआ, यहाँ पे कविता मैडम का साथ, हर पल हर टाइम पे आपकी तबीयत खराब थी, चलने नहीं आ रहा था, लेकिन सिर्फ एक ही बात बोले कि मेरे पार्लियामेंट में एक ही मुस्लिम उम्मीदवार है और मेरे को शकील भाई को कैसा भी यहाँ से जिताना है। और ऐसी हालत में, ऐसी तकलीफ में आके मेरे लिए वहां पे कैनवेसिंग करके गए, हर तरीके से मेरा साथ दिए, मेरी जीत में हर पल मेरे साथ थे। ऐसे लोग, ऐसे सेकुलर लोगों का साथ हमको देना चाहिए। और इस तरीके की बातें चल रही, नहीं भाई मरकज में बीजेपी नहीं आना है, कांग्रेस को वोट डालो। अरे भाई तुम कांग्रेस को डाले तो बराबर बीजेपी आती। मेहरबानी करके ये बात सोच लीजिए। मैं आप लोगों से दोबारा गुजारिश कर रहा हूँ, ये बहुत ही अहमियत वाली बात है। मेहरबानी करके आपका वोट अगर डिवाइड होगा, निजामाबाद की तारीख पलट जाएंगी। एक और तारीख यहाँ पे बनेगी जिसके मुसीबतों का सामना, उधर मुरादाबाद का नाम बदल दे रहे, फिरोजाबाद का नाम बदल दे रहे, अब निजामाबाद का भी क्या नाम होता आप लोग सोच लीजिए। मेहरबानी करके जो हमारे मतलब नुमाइंदगी, हमारी हिफाजत करने वाली जमात है, उसके साथ हमारा साथ होना चाहिए। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, ये वक्त जंग का वक्त है, ये वक्त ये वो बातें सोचने का वक्त नहीं है, ये वक्त एक जहती का वक्त है। ये वक्त को आके पैसे बांटा, वोट उनको डाल दो और हमारी पुश्तों की जिंदगी, हमारी औलाद की औलाद किस तरीके की मुसीबत आगे जाके उठाएंगी, इस बारे में मेहरबानी करके आप लोग एक बार सोचिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के आप तमाम लोगों से अदबन गुजारिश करता हूं कि वोट, एक भी वोट बिना तोड़े हुए कार के निशान को टीआरएस पार्टी जो हमारी अकलियती दोस्त है, जो हमारी अकलियतों की जमात है इस रियासत तेलंगाना में, उसको अपना वोट देके मतलब हमारी हिफाजत, हमारी औलाद की हिफाजत और हमारे रियासत की हिफाजत, हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए मेहरबानी करके कार के निशान को वोट दीजिए। और मैडम के बारे में तो मैं बोल ही नहीं सकता कुछ। ऐसी अकलियती दोस्त, ऐसी मोहतरमा जो अदब से सलाम करते हुए, हर वो हुफ़ाज़ इकराम का ख्याल रखते हुए, हर वो शख्स का ख्याल रखते हुए
कि भाई आइए भाई आइए भाई, इस तरीके से इज्जत देते हुए, अपनी तकलीफ समझते हुए, एक ऐसी एमपी है, मेरे बोधन कॉन्स्टिट्यूंसी में 25 करोड़ रुपए का काम हुआ। मेरे पास खदीम ईदगाह है, 100 साल की ईदगाह है, आज तक कोई ईदगाह को 1 रुपया नहीं दिया 70 साल में। मैडम आके बोले कि ये ईदगाह इतनी बड़ी ईदगाह है, इतनी पुरानी ईदगाह है, 50,000 लोग यहाँ पे नमाज पढ़ते, इस तरीके का यहाँ पे बद जानवर ईदगाह के अंदर आ रहे, ये कैसा इंतजाम कर रहे? तो मैडम फौरन 1 करोड़ रुपए देके पूरी ईदगाह की बाउंड्री वॉल बनाई। ऐसे कई काम उनके जो है टाइम पे हमारे पास हुए। मेहरबानी करके उनके तारीफ करने के लिए भी मेरे पास लफ्ज नहीं है। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं, रफत भाई है हमारे, मजाज भाई है, अलीम भाई है, नवीद भाई है, कई तमाम हमारे यहाँ के लोकल लीडर्स है, जमात इस्लामी, जमात उलमा, हमारे अहले हदीस, तमाम लोगों को मेरी जमात सुन्नी जमात वाले तमाम लोग आज टीआरएस पार्टी की सोच समझ के तायद कर रहे। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। खुसूसी तौर पे नौजवानों का, मेरी बहनों से अदबन गुजारिश करता हूं कि आगे अपने आल औलाद की जिंदगियों के लिए अमन, चैन और अपनी तरक्की के लिए मेहरबानी करके कार के निशान को वोट दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। या रब, सोच मेरी फक्त हो तामीरी, मुझको अच्छा ख्याल दे या रब। स्टेज पे आज हमारे जमात उलमा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मौलाना हाफिज लायक साहब हैं, जमात इस्लामी प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्दुल अजीम साहब है, अहले हदीस के प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्दुल वाजिद साहब है, अहले सुन्नतुल जमात के प्रेसिडेंट मौलाना करीमुद्दीन कमल साहब है, तेलंगाना जमायतुल कुरैश के फ़हीम साहब है, गफूर साहब है, शकील आमिर साहब हमारे एमएलए साहब बोधन से है, गणेश गुप्ता जी एमएलए निज़ामाबाद से है, और हमारे फ़हीम भाई एमआईएम के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। साथ में हमारे सुरेश रेड्डी साहब जो यहाँ के सीनियर टीआरएस पार्टी के लीडर हैं, और हमारे अलीम भाई, तारिक अंसारी साहब, मेयर अम्मा, रफत खान साहब, और मंच पे बहुत सारे हमारे टीआरएस पार्टी के लीडर हैं। सबसे ज़्यादा इतने देर से बैठे हुए हमारे सारे बहनों को और हमारे भाइयों को, बुजुर्गों को मेरा सलाम। आज निज़ामाबाद पार्लियामेंट के इलेक्शन के इस मौके पे आप सबसे मिलना हुआ और आपसे अपील करने के लिए आज कि आप सबका साथ टीआरएस पार्टी के साथ हो, आप सबका वोट टीआरएस पार्टी के कार के निशानी पर हो, इसीलिए इस जलसा का ऑर्गेनाइज किया गया है। आज बहुत ही एक खास जलसा है क्योंकि सारे जमात आज खुल के एक ही स्टेज पे बैठ के केसीआर साहब के साथ देने का उन्होंने ऐलान किया, और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आप सबका, तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसने हमारा हिम्मत बढ़ा दिया। आगे चल के इलेक्शन में 15 दिन है, कहीं भी जाएंगे आपका दुआ साथ में लेके चलेंगे, आपका आशीर्वाद जो हमारे साथ है उसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। आप सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और आज हमारे भाई बहन जितने भी यहाँ पे आए हैं उन सब से भी मैं चंद बातें कहना चाहती हूँ। पहले तो हमारी तेलंगाना रियासत जब अलहदा बन गया उस टाइम बहुत सारे लोग डिफरेंट टाइप्स के बात कर रहे थे, ये कह रहे थे कि तेलंगाना में सेफ नहीं रहेंगे मुसलमान, महफूज नहीं रहेंगे मुसलमान, तेलंगाना कंगाल हो जाएगा, तेलंगाना में अंधेरे में रह जाएगा, करंट नहीं आएगा, अलग अलग तरीके के बातें हमें सुना रहे थे। लेकिन अब 5 साल के बाद में आप देखेंगे तो पूरा हिंदुस्तान में एक ऐसा ही स्टेट तेलंगाना है जहाँ पे 24 आवर्स फ्री करंट हम हमारे रैयतों को देते हैं, और ऐसा ही स्टेट एक तेलंगाना है जहाँ पे 5 सालों में एक भी छोटा इंसिडेंट कम्युनल वायलेंस का नहीं हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में माहौल डिफरेंट है, मरकज़ की सरकार बीजेपी का है, पूरे हिंदुस्तान में हर रियासत में कुछ ना कुछ टेंशन का माहौल पैदा करने की कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन तेलंगाना में जब तक केसीआर साहब का हुकूमत है तब तक हम आपसे वादा करेंगे कि ऐसे ही हम चैन और अमन कायम करके रखेंगे। आज इलेक्शन आ गया तो हर एक पार्टी अपने अपने अलग अलग बातें सुनाते हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी बार बार केसीआर साहब से पूछता है कि ट्रिपल तलाक के ऊपर आपका क्या राय है।
या मस्जिद पर आपका क्या राय है, राम मंदिर के ऊपर आपका क्या राय है। केसीआर साहब हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि जो मजहबी हिंदू मामले हैं और मजहबी मुस्लिम मामले हैं, इन सबको भी मजहबी लोगों को बैठ के तय करना चाहिए। इसमें सियासतदानों का कोई भी रोल नहीं है, सियासतदानों का कोई भी रोल नहीं है। सियासतदानों का काम यह है कि डेवलपमेंट की बात करें, अक़लियतों के बलबूरी के लिए बात करें, अपने बच्चों के तालीम के बारे में बात करें, अपने एरियाओं के डेवलपमेंट के बारे में बात करें। और केसीआर साहब पिछले 5 सालों में बस यही करते आए हैं। और साथ में आपको मालूम है, जैसे सभी लोगों ने कहा है, स्टेज पे शकील भाई ने भी कहा है कि MIM के असदुद्दीन साहब ने खुल के TRS पार्टी का साथ दिया है। ये एक तरफा है। और दूसरी तरफ ये है कि केसीआर साहब ऐसे पहले शख्सियत है, असद भाई ने चंद्रबाबू नायडू के साथ काम किया, राजशेखर रेड्डी साहब के भी साथ काम किया, लेकिन किसी ने असद भाई को आज तक एक सेक्युलर लीडर नहीं कहा। सिर्फ और सिर्फ केसीआर साहब ने कहा आप हिंदुस्तान के बहुत ही बड़े इंटेलेक्चुअल्स में एक है और आप सेक्युलर लीडर है, क्योंकि हमारी नीयत साफ है, हमारी सोच साफ है, आगे वाले में जो अच्छाई है हम बिल्कुल बोल के रहते हैं, किसी से डरते भी नहीं है। और आगे चल के बहुत सारी ऐसी बात है, बकरीद के बारे में, जानवरों के कुर्बानी के बारे में शकील भाई ने जैसा कहा है कि जिस तरीके से आराम से यहाँ पे हम अपने सारे ट्रेडिशंस को, अपने सारे रिवायतों को अच्छे से कर सकते हैं, फेस्टिवल अच्छे से सेलिब्रेशन कर सकते हैं, उसके लिए केसीआर साहब हर साल अच्छा अरेंजमेंट भी करते हैं। और आप सबको भी मालूम है हमारे स्टेट का आज ऐसा हालत है कि महाराष्ट्र में 40 गांव के सरपंचेस ने रेजोल्यूशन बनाया और वो बोले कि हम तेलंगाना में हम शामिल हो जाएंगे, हमें महाराष्ट्र में नहीं रहना है, वहाँ पे ये सारे फैसिलिटीज़ नहीं है, हमें भी तेलंगाना में शामिल कर लो। इस तरीके का एक बातचीत तेलंगाना के बारे में आज पूरे मुल्क में चलता है। बल्कि मैं तो ये बोलती हूँ कि बैरूनी मुल्कों में भी तेलंगाना के जो रैयतों के बारे में स्कीम्स है उसके ऊपर आज डिस्कशन चल रहा है। जो हमने पूरे रैतु बंधु का प्रोग्राम किया है पर एकड़ 5000 देने का फार्मर्स को, इसके बारे में यूनाइटेड नेशंस जैसे ऑर्गेनाइजेशन में भी आज डिस्कशन चलता है। तो बोलना यह है कि जिस तरीके के काम तेलंगाना के रियासत में हुआ वो तो आप महसूस कर चुके हैं, देख चुके हैं। आज मरकज़ की सरकार के बारे में जो इलेक्शन होने जा रहा है, तो इस बारे में हमें सोचना ये है कि आज भी किसी भी स्टेट में इंडिया में आप जाएंगे तो बात किसके बारे में होता है, स्पेशली गरीब लोगों के पास आप जाएंगे तो आज भी हिंदुस्तान का आज़ादी के 70 साल के बाद भी रोटी के बारे में, कपड़े के बारे में, मकान के बारे में आज भी डिस्कशन होता है। तो मुझे लगता है ये तो बहुत ही बदनसीबी की बात है। 70 साल के आज़ादी के बाद हमें अमेरिका के जैसा होना चाहिए, हमें लंदन के जैसा होना चाहिए, लेकिन आज भी हमारी बात बहुत ही छोटे से छोटे देशों के मुकाबले हम बहुत ही पीछे हैं, डेवलपमेंट में पीछे है, हर एक चीज़ में हम पीछे हैं। तो आगे इसको कैसे बढ़ाएं? जिस तरीके से तेलंगाना को हमने 5 साल में जो डेवलपमेंट के तरफ लेके जाने का काम किया है, कल को अगर कोई केसीआर साहब के जैसा लीडर मरकज़ में एक फेडरल फ्रंट बनाना चाहते हैं जिसमें ना बीजेपी हो ना कांग्रेस हो, शकील भाई हमारे बोल रहे थे कि हमने आज तक बीजेपी का साथ नहीं दिया और आगे चल के साथ भी नहीं देंगे, बल्कि मुझे कहना यह है कि जैसे तेलंगाना में बीजेपी को और कांग्रेस को बर्खास्त करने के बाद डेवलपमेंट आया है, कल को हिंदुस्तान में भी बीजेपी को कांग्रेस को हटा के घर में बिठाएंगे तो ही एक हिंदुस्तान को डेवलपमेंट होने का कोई उम्मीद है। इसीलिए केसीआर साहब चाहते हैं कि फेडरल फ्रंट बनाए जिसमें सारे रियासतों के अलग अलग रीजनल पार्टीज जो है उनको साथ जोड़ के सरकार बनाना चाहते हैं। उसके लिए हमने मेहनत करना शुरू किया है। मेरी आपसे इतना ही गुजारिश है, तेलंगाना में हमारे 17 सीट है, उसमें तो एक हमारा ही है, असद भाई का है, बराबर वो जीतेंगे और साथ में ही रहेंगे। और एक सीट ये है और 16 सीट ऐसे है कि हम पूरे तेलंगाना में हैं और 16 के 16 सीट अगर आपके दुआओं से जीत के जाएंगे तो केसीआर साहब की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी ये है, तेलंगाना से 16 हमें मिलेंगे और बाकी के रियासतों से 116 हम उसको बना सकते हैं। यहाँ से आप 16 देंगे, वहाँ हम जाके 116 बनाएंगे और आगे चल के सरकार बनाने के लिए भी कोशिश करेंगे। अल्टीमेटली एक ही सोच ये है कि ना बीजेपी हो ना कांग्रेस हो, इन दोनों पार्टियों को हमने बहुत सी मौका दिया है 70 सालों में, लेकिन दोनों पार्टियों ने भी किसी के लिए काम नहीं किया है। तो आगे चल के बस यही काम करना है जो हमने तेलंगाना में किया, इन दोनों पार्टियों को बर्खास्त करना है, घर में बिठाना है और रीजनल पार्टीज़ को मिला के सरकार बनाना है
और आगे हमारे देश को लेके जाना है। बस यही काम करना है, इसीलिए आज आपके दुआ चाहते हुए, आपके सपोर्ट चाहते हुए मैं यहाँ पे आई हूँ। और इस बार भी पार्टी ने दोबारा मुझे निज़ामाबाद के पार्लियामेंट सेगमेंट से MP सीट को लड़ने के लिए यहाँ पे खड़ा किया है। और पिछले 5 सालों में आपने मुझे मौका दिया, जिताए, मुझ पर एतमाद किए और मुझे दिल्ली आपने भिजाया। जितने भी मौका पार्लियामेंट में मिले, चाहे हमारे हल्के के मसले हो, चाहे मुल्क के कोई बात हो, चाहे कोई भी पॉलिसी मैटर्स हो, सबके बारे में पार्लियामेंट में मैंने अपने आवाज़ उठाने की कोशिश किया है। और साथ में लोकल इश्यूज़ जितने भी हैं, चाहे हमारे मस्जिद के इश्यूज़ होने दीजिए, हमारे कम्युनिटी के इश्यूज़ होने दीजिए, और हल्के के जितने भी इश्यूज़ हैं, लोकल इश्यूज़ पे भी मैंने काम किया। हमारे सारे MLAs को साथ में लेके काम किया। जो मैंने काम किया, जो हमारे MLAs ने काम किया, आपके सामने है। जो पार्लियामेंट में हमने किया वो भी आपके सामने है। तो मैं चाहती हूँ आप दोबारा मुझे एक बार मौका दीजिए, आप मुझे दुआ दीजिए, साथ दीजिए, बराबर हम आगे चलेंगे और इससे भी अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। काफ़ी देर से आप लोग इंतज़ार में हैं, इलेक्शन का मामला है, एक मीटिंग से दूसरे मीटिंग चलते चलते काफ़ी देर हो गई। माफ़ी चाहती हूँ। बिल्कुल इशारा काफ़ी है, समझ में आ गया। हमारे शकील भाई बोल रहे हैं, उनको कह दीजिए आप कि वोट डिवाइड मत कीजिए। वोट डिवाइड करने के लिए कोई कायद होगा तो डिवाइड होगा ना, वोट तो डिवाइड करने का मामला ही नहीं है। तो हालत ऐसा है, कोई डिवाइड नहीं होता शकील भाई। लेकिन समझती हूँ मैं इनके जज्बात को, क्योंकि जिस तरीके का इलेक्शन इन्होंने निपटाया है, बहुत ही मुश्किलों से गुजर के आए हैं, इसीलिए वो डर थोड़ा क्या बोलते हैं, कंसर्न भी है। लेकिन हम आपसे गुजारिश यही करते हैं कि आपने काम देखा है KCR साहब का, और हमारा सपोर्ट कीजिए। और जो हालत है मुल्क में, जो हालत है अपने रियासत में, ये सियासी माहौल को समझिए, समझ के वोट TRS पार्टी को दीजिए। ना ही आपको देना है, लेकिन बाकी सबको समझा के भी TRS पार्टी को वोट दिलाने का काम करने का मैं आपसे गुजारिश करती हूँ। और ये पूरा जलसे को ऑर्गेनाइज करने में हमारे मजाज भाई है, अनवर है, मुजाहिद खान है, बंडू शेखर अन्ना है, सभी लोगों ने काम किया है। और अलीम भाई खासकर बहुत ही मेहनत करके 2 दिनों में ये पूरा ऑर्गेनाइज करने का काम किया है। आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि तेलंगाना के नाम पूरे मुल्क में हो, ये एक इलेक्शन वो डिसाइड करने वाला है। तो हमारे तेलंगाना के नाम, हमारे KCR साहब के नाम, हमारे असद भाई के नाम पूरे मुल्क में रोशन होने का ये बहुत अच्छा मौका है। तो इस मौके पे आप हमारा साथ दीजिए, हम तो जिंदगी भर के लिए आपके साथ हैं। థ్యాంక్ యూ, జై తెలంగాణ। నిరంతర న్యూస్ అప్డేట్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ ని క్లిక్ చేయండి. అప్డేట్స్ ను మిస్ అవ్వకండి.